रजब भट्ट की एक्स वाइफ ने क्या इंकशाफात किए? क्या उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी सुनाई? क्योंकि रात में वो लाइव आई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जो है फीलिंग्स वो शेयर की, आवाम को सुनाई और वो बहुत दुखी नज़र आई। उसमें क्या असल कहानी थी, क्या इंकशाफात थे, साइलेंट मैसेज फॉर रजब क्या था? आज की वीडियो में आप वो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। रात ईमान एक स्टोरी लगाती हैं अपनी इंस्टाग्राम पर और वो स्टोरी होती है कि मैं लाइव आऊँगी 12:30 पर और अपनी साइड की जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जो कि इतना अरसा मैं चुप रही, लेकिन हर बंदे की एक अपनी स्टोरी होती है, अपना एक मौक़िफ़ होता है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मौक़िफ़ दूँ। और इसी स्टोरी लगाने के बाद कुछ देर बाद रजब भट्ट उसी स्टोरी पर रिएक्ट करते हैं और उसको रीशेयर करते हैं, रीपोस्ट करते हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपना मौक़िफ़ क्या देते हैं वो भी एक पैगाम लिखते हैं फ्रॉम रजब फैमिली के लिए और ईमान के जो भी फ़ैन पेजेस हैं उनके लिए। और वो क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा, जो स्टोरी लगाते हैं उसमें वो लिखते हैं, फाइनली एवरीवन फ्रॉम रजब फैमिली गो एंड वॉच दी लाइव। जो हेट जो एक्सपोज रह गया है रजब फैमिली एक ही बार हो जाए, रोज़ रोज़ की अजियत ख़त्म हो जाए। ऑन भाई अब खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, इस बार ईमान को खुद सारी स्टोरी बता दी। बस आई विश कि इसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाए। कमेंट सेक्शन विल स्टे ओपन, प्लस जिसको अनसब्सक्राइब करना है वो कर सकता है, बट प्लीज़ ये लास्ट लाइव होनी चाहिए बिकॉज एवरीवन वाज वेटिंग नाउ कि ईमान बोले, आज वो भी बोल ले। और सोशल मीडिया ने जो सज़ा मुझे, मेरी बहन को, मेरी माँ को, और आगे उन्होंने लिखा, चाहो तो 9 मिलियन को 9 मिलियन अनसब्सक्राइब करना चाहो तो शायद पार्टी का माहौल ही बदल जाए। ये उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी थी जो उन्होंने डायरेक्टली ईमान के लिए और ईमान के जितने भी फ़ैन पेजेस थे ऑन को एक टोंट किया। ये सारी ये कहानी थी। लेकिन लाइव जब आई ईमान और ईमान ने लाइव आकर क्या बोला, क्या कहा, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी। ईमान लाइव आती हैं और ईमान लाइव आकर रजब के ख़िलाफ़ जितनी भी बातें थी, जितना लोगों ने सोचा हुआ था कि शायद रजब को किस तरह से एक्सपोज करेंगी, रजब की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या रजब के बारे में इस तरह की बातें करेंगी, लेकिन देखने में जो आया उनके लहजे में, उनकी लाइव पर जो देखने में मिला, रजब के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, सॉफ्ट हार्ट था। देखने को मिला कि वो चाहती हैं कि दोबारा से शायद कोई चांस हो, किसी तरह पैचअप हो जाए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातें की कि रजब को नहीं पता है, रजब नहीं जानते हैं। जो बातें उनको बताई जाती हैं वो उन्हीं बातों को लेकर किसी से पूछे बिना, तहकीक किए बिना वो रिएक्ट कर देते हैं। वो आते हैं सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं। और सुलह, जहाँ तक सुलह की बात है, उन्होंने बोला कि मैंने सुलह करने की बहुत कोशिश की, मैंने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। मुझे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया गया, टिकटॉक पे ब्लॉक कर दिया गया, मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया गया, इवन यहाँ तक कि स्नैपचैट पर भी ब्लॉक कर दिया गया। 50 कॉल्स की गई ईमान की तरफ से, ईमान का कहना है। और ईमान का ये भी कहना है कि रजब को वो चीज़ें नहीं दिखती हैं जो चीज़ें सच हैं, वही चीज़ें दिखती हैं जो उन्हें दिखाई जाती हैं, और जो लोग दिखाते हैं वो बेहतर समझते हैं। इनडायरेक्टली उनका किसकी तरफ इशारा था आप सब लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। और ईमान बेहतर समझती हैं कि ईमान समझती हैं कि उनका जो घर है, उनके घर के, उनके ससुरालियों की तरफ से, उनकी अम्मा, गज़ल और जो भी उनके दोस्त अहबाब हैं उनकी तरफ से। लेकिन ईमान का ये भी कहना है कि अगर घर टूटा है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। और ऑन का इस कहानी में इतना ही रोल है कि ऑन ने डे 1 से मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ रहा है, उसने मेरे साथ फुल स्टैंड लिया है हर चीज़ में, हर बात में। ये उसका कसूर है और उसको इस वजह से इतना हेट मिल रहा है। सब उसको समझ रहे हैं कि शायद ये अगर खराब करने की कोशिश कर रहा है या इसने कुछ इस तरह की चीज़ें की। लेकिन वो चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि रजब का जो बेबी है वो साथ रहे, अपने माँ बाप के साए तले रहे। उनका ये, उनके जो लहजे में उनकी जो आवाज़ थी और उनकी जो आंखें थी नम नम सी, तो उनका यही कहना था कि वो अपने माँ बाप के साथ रहे। और उनका ये कहना था कि मैं अगर चाहूँ तो मैं ये जितना भी फेम, ये जितना भी लोगों के सामने बने फिरते हैं, मैं 1 मिनट में
ये सब फेम ख़त्म कर सकती हूँ। मेरे पास इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के एविडेंस हैं, इस तरह की बातें हैं जो मैं बर्दाश्त करती रही। अगर रजब के पास 100 एविडेंस हैं, 100 चीज़ें हैं मेरे बारे में या मेरे भाई के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं जो मैं सामने रख दूँ तो ये फेम, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मैं डे वन से अपना घर बसाना चाहती थी। और मेरे बारे में ये भी कहा गया कि मैं शायद अपने घर में नहीं रही, मैं अपने ससुराल में नहीं रही। तो जब रजब नहीं था, रजब का जो मसला चल रहा था उस वजह से वो आउट ऑफ कंट्री था, तो मैं रजब की माँ के साथ रही, मैं रजब के अब्बा के साथ रही, और मैं रजब के रिलेटिव के घर रही, क्योंकि हमें अपने घर पे नहीं रहना था। मैंने ये भी सेक्रीफाइस किया, मैं हर जगह पर उनके साथ ही रही। लेकिन जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, उस रजब की ही साइड से चीज़ें ख़राब होती थी। ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आती थी जिस चीज़ का मैं आगे से रिएक्ट करती थी और वो मेरे पर भारी होता था कि मैंने रिएक्ट किया है। रजब की वाइफ़ ईमान का यही कहना है कि मैं चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज़ बैठें, कुछ भी है, फ़ैसला कुछ भी है, अगर डिवोर्स भी है, क्योंकि ऑब्वियसली रजब की तरफ से ये क्लियर हो चुका है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल। लेकिन उनको कहीं न कहीं उनका दिल है कि कहीं न कहीं उनको चांस मिलना चाहिए। अगर ये ख़त्म भी है तो वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हैं, और उनका यही कहना है कि दोनों फैमिलीज़ बैठें और आपस में अपनी साइड का मौक़िफ़ रखें। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी साइड की बातें जो हैं वो मैं सामने रखूँ, रजब को बताऊँ। उनकी ये ख्वाहिश थी। और जहाँ तक होना भी यही चाहिए कि दोनों फैमिलीज़ की घर की बात है, तो जो घर की बात होती है वो घर पे ही रहनी चाहिए होती है, चाहे आप पब्लिक फ़िगर हैं। जब तक आप मीडिया के सामने नहीं लेके आते, तब तक कोई नहीं जानता। और हर बंदा वो जितने भी आपके फैमिली व्लॉगर्स हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे ना कोई अपनी चीज़ इस तरह की दिखाने की, तो दुनिया भी नहीं देखेगी। तो अगर आप अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर लेकर आएँगे, चाहे वो ऑन है, चाहे वो ईमान है, चाहे वो रजब है, तो लोग देखेंगे, लोग इससे व्यूज़ भी हासिल करेंगे, लोग जहाँ पसंद करते हैं वहाँ हेट भी करेंगे। तो हल यही है कि जो मेरा पर्सनली मौक़िफ़ है, मेरा यही है कि ओपिनियन आप लोगों को, कि दोनों फैमिलीज़ बैठें। अगर इसको ख़त्म भी करना है तो बहुत एक अच्छे वे में इस रिलेशन को ख़त्म किया जाए, और अगर पैचअप की गुंजाइश है तो बहुत अच्छे वे में कहीं न कहीं देख लें कि इस मसले का क्या हल है। ना कि आप सोशल मीडिया पर लाइव आएँ और एक तरफ अपनी कहानी गढ़ें आप, और दूसरी तरफ अपनी कहानी गढ़ें, और लोगों को आप मौका दें बात करने का। क्योंकि एक नन्ही सी जान है केवान, जो कि एक प्यारा सा बच्चा है, अभी उसने दुनिया में कदम ही रखा है, अभी उसने दुनिया देखी है, तो वो इस तरह की फ़ैमिली में, इस तरह के माहौल में पलेगा, तो बड़ा होके वो बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करेगा जो कि उसको बिल्कुल वो से अनजान है। तो आप क्या इस पर राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान आतिका शेख को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।